हेलो स्टूडेंट्स, आज जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फील्ड जिस तरीके से आप 11th में पढ़ा हुआ है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो डिफाइन करते थे कि स्पेस अराउंड द अर्थ वेयर अनदर ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस फोर्स अराउंड द अर्थ या जस्ट प्लेस नियर बाय द अर्थ, उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो डिफाइन करते हैं स्पेस अराउंड द चार्ज where another charge experience force due to presence of source charge। इस केस में जो लिया जाता है यहाँ पे जो डेफिनेशन है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डिफाइन करते हैं यहाँ पे स्पेस अराउंड द चार्ज, स्पेस अराउंड द चार्ज where another test charge, जनरली से हम Q नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस, टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स due to presence of source charge। यहाँ पे जो लेट किया था कि अगर हम सपोज करते हैं ये हमारे पास एक क्यू सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज अगर हम ले रहे हैं तो इस चार्ज के चारों तरफ का जो फील्ड होता है, ठीक है ना, इस चार्ज के चारों तरफ का फील्ड जो स्पेस कहा जाता है, इस फील्ड के अराउंड अगर कहीं भी हम एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, टेस्ट चार्ज क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है जिसका अपना कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि इस टेस्ट चार्ज का जो इफेक्ट है वेरी वेरी नेग्लिजिबल है। तो जब ये इस चार्ज को हम इस सोर्स चार्ज के नियर बाय लेकर के आते हैं तो ये आपके पास फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसे हम कहते हैं कि ये जो हमने चार्ज लेकर आया है वो सोर्स चार्ज जो हमने लेट किया है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे मेनली जो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो रिलेशनशिप दिखाया जाता है या फॉर्मूला है, जिस तरीके से 11th में आपने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरली से हम कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। इस जगह पे डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड as the force experience, defined as the force experience per unit टेस्ट चार्ज, या पर यूनिट चार्ज भी कहते हैं, पर यूनिट टेस्ट चार्ज भी कहते हैं इसे। तो E जो डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट, यहाँ पे जैसे टेस्ट चार्ज ले रहे हैं तो ये आपके पास टेस्ट चार्ज। अब जिस तरीके से फोर्स हमारे पास क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो लेते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इस लाइन का क्या मतलब है कि जिस तरीके से अगर यहाँ पर आप जो जैसे ले रहे हो, अगर पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो, ये सोर्स चार्ज आपने लिया है और ये सोर्स चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या कर रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जिस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन आपके पास क्या होगी, आउटवर्ड। या फिर
अगर सोर्स चार्ज आपने यहाँ पे जैसे अगर सोर्स चार्ज है अगर हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं और ये हमारा टेस्ट चार्ज Q नॉट है तो Q नॉट पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा फोर्स इनवर्ट फील करेगा, इनवर्ट फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपके पास क्या होगी, इनवर्ट हो जाएगी। तो इस वजह से कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शंस हम कंसीडर करते हैं वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होती है। ठीक है, और एक और चीज आती है इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट जो सिंपली जो डिफाइन किया जाता है इस फॉर्मूले से ही आप यूनिट को ले सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फॉर्मूला आपने लिखा है, फॉर्मूला है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स की यूनिट आप लेते हो न्यूटन और चार्ज के लिए पर कूलम हो गया, न्यूटन पर कूलम is the SI unit of electric field intensity, right? एक और फॉर्मूला जो हम आगे लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगा, वो भी आप कहीं पे कई बार क्वेश्चन में हमें मिलता है। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। V जो है, V जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, एम्पीटर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो वोल्ट पर मीटर इज ऑल्सो यूनिट फॉर द जो यूनिट आप यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के लिए। देन यहां पर जो यूज करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ऑन द चार्ज जो एक्ट करता है वो डिपेंड करता है सोर्स चार्ज के ऊपर। अगर सोर्स चार्ज आपके पास पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होती है। अगर सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव है तो उसकी जो डायरेक्शन है इनवर्ड लेते हैं। यहां पे जो रिप्रेजेंट किया जाता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या प्रॉपर्टीज इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे जनरली वर्ड यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर्ड हम यूज करते हैं। इसके लिए अगर हम यहाँ पे जैसे सोर्स चार्ज अगर ले रहे हैं तो सोर्स चार्ज अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज हम जो दिखाते हैं परपेंडिकुलर टू द चार्ज होता है जो सोर्स चार्ज है, और ये आपके पास अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मूव करता है। अगर हमारे पास कोई भी चार्ज हम नहीं ले रहे हैं, आइसोलेटेड चार्ज ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम द सोर्स पॉजिटिव चार्ज से लेकर के इंफिनिटी तक दिखाते हैं। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे सोर्स चार्ज अगर हम नेगेटिव ले रहे हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम इंफिनिटी टू नेगेटिव चार्ज हम लेकर के चलते दिखाते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस हमारे पास ऑलवेज फ्रॉम इंफिनिटी टू नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो इस कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज, ठीक है, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू इंफिनिटी होगी। कई बार हमसे क्वेश्चन में दिया जाता है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल लाइंस। ठीक है, यहां पर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसे आप पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब इस पैरेलल लाइंस में जिस साइड एरो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आप ध्यान रखोगे ये ऑलवेज मूव फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शंस है वो ऑलवेज जो हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इसके साथ और भी प्रॉपर्टीज हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जैसे नंबर 1, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं तो यहां पे जो आप यूज करते हैं पहली प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दूसरा जो पॉइंट यहां पे यूज करते हैं कि दे ऑलवेज
रिप्रेजेंटेड बाय continuous lines. कॉन्टिन्यूअस लाइंस दैट मीन्स कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम डॉटेड नहीं दिखाएंगे, ठीक है। जब अगर हम डॉटेड कहीं पे दिखाते हैं तो दैट मीन्स ये आपके पास क्या गलत पैटर्न है। ऑलवेज जो रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन आपके पास हो, स्ट्रेट लाइन या कॉन्टिन्यूअस लाइन होती है। कई बार स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिलेगा जब दो चार्जेस लोगे, ठीक है, बट कॉन्टिन्यूअस लाइन इज द कंपल्सरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो सेकंड प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं वो आपके पास क्या है कि दे ऑलवेज इंटरसेक्ट, दे ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्टिन्यूअस लाइंस। थर्ड पॉइंट यूज कर सकते हैं आप। थर्ड पॉइंट यहां पर आपके पास जो यूज होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। कोई भी सरफेस आप यूज कर रहे हैं, चाहे हमारे पास किसी भी तरीके का सरफेस हम ले रहे हैं, अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंसिडेंट कर रही है तब भी वो आपके पास परपेंडिकुलर होगा। अगर इस जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कर रही है, सपोज करो किसी केस में या किसी सरफेस पे ओरिजिनेट हो रही है, तब भी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। या फिर किसी सरफेस पे या स्फेरिकल या कोई भी सरफेस है, अगर वहां पे इंसिडेंट हो रही है तब भी हम ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो न्यूमेरिकली या कई जगह पर हमें ध्यान रखना पड़ता है इस चीज के लिए। तो ये हमारे पास था प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। बाकी हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए ड्रॉ करने के लिए आता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना होता है, अगर टू सिमिलर चार्ज के लिए अगर हम ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो टू सिमिलर चार्ज, जैसे आपके पास क्या, अगर पॉजिटिव चार्ज है दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर इन दोनों के लिए ड्रॉ करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, जैसे हमें बेसिक प्रॉपर्टीज पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं, चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। बाकी अदर जो लाइंस दिखाएंगे वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड आप दिखा सकते हो, ठीक है। जो क्लोजर होगा इस तरीके से ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो दिखाई जाती है, ये टू सिमिलर चार्ज अगर है, देन सिमिलर चार्ज में भी पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है या फिर सिमिलर चार्ज, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है। अगेन अगर आप अपोजिट चार्ज लेते हैं, अपोजिट चार्ज इन द सेंस कि एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है दूसरा आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज आपके पास क्या होगी, मूव करेगी फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट कुछ जो है ये आपके पास इनवर्ट दिखाया जाएगा, इस जगह पर आपके पास ये आउटवर्ड दिखाया जाएगा, ठीक है। और कोई चार्ज प्लेट है, अगर कोई प्लेट है, सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास क्या है, इस तरीके से आउटवर्ड आप दिखा सकते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में भी अगर ये पूरा ही डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है तो यहां पर भी चार्ज आप ये आउटवर्ड दिखा सकते हो। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे जो यूज करते हैं मैथमेटिकली जो रिलेट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लेते हैं। तो इसके लिए जो रिलेशनशिप है, एक रिलेशनशिप छोटा सा आपने डिराइव करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस केस में जो हम लेट करते हैं कि आपके पास ये एक सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हम ले रहे हैं, तो इस सोर्स चार्ज का जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसका अपना, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। अगर हम सपोज कर रहे हैं कि r डिस्टेंस पर, ठीक है, सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर अगर हम एक टेस्ट चार्ज Q0 को लेकर के आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये Q0 जो चार्ज है वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप फोर्स कैलकुलेट करते हो तो फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं फ्री स्पेस के लिए, k टाइम्स Q0 बाई आर स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे हमें जो कैलकुलेट करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए फॉर्मूला लिया गया था E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, और इस फॉर्मूले को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं तो E इज इक्वल टू हमें जो मिलता है K टाइम्स क्यू बाई आर स्क्वायर या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो एक कॉमन सा जो चेंजेस आपको यहाँ पे मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जो रिप्रेजेंट कर रहा था, सॉरी फोर्स जो ऑलवेज रिप्रेजेंट कर रहा था प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस थे, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस केस में केवल इंडिविजुअल चार्ज होगा। बाकी दूसरी चीज सिमिलर है, क्योंकि फोर्स भी आपके पास क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होगा। बाकी यूनिट वाइज है, यूनिट वाइज हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट अगेन आपके पास क्या होगा, इस जगह पर न्यूटन पर कूलम होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सेम एज द वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर है यहां तक पॉइंट्स आपके पास, ठीक है। देन इस पे आगे जो अभी तक हम जो काम कर रहे थे पॉइंट चार्ज के लिए हम काम कर रहे हैं, देन हम आगे काम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। अभी तक जो भी टॉपिक हम ले रहे थे हर जगह पर जो पॉइंट कंसीडर किया जा रहा था एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहे थे। इसके बाद का जो टॉपिक हम लेंगे इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आएगा, और फोर्स में भी हम वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात होती है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीनिंग है कि जो चार्ज हम पॉइंट चार्ज ले रहे थे, अब उस चार्ज को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में लेंगे। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज, continuous distribution of charge, continuous distribution of charge, ठीक है। यहां पे जो यूज करते हैं, ठीक है, continuous distribution चार्ज में 3 कैटेगरीज यूज की जाती है। एक आपके पास क्या है, ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, ठीक है। दूसरा आपके पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला जो पॉइंट है आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे जो लेते हैं कि जैसे जो चार्ज हमारे पास है एक पॉइंट चार्ज ना होकर के किसी वायर के ऊपर या किसी कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जो कंसीडर किया जाता है, एक सिंबल लेते हैं लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होता है, या फिर अगर हम कहीं पे स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं जिसकी लेंथ dl है और चार्ज अगर dq है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हम dq बाई dl भी कंसीडर करेंगे। और लैम्डा हमारे पास क्या होता है, लैम्डा इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और जिसकी यूनिट की बात करेंगे तो इसकी जो यूनिट होगी, ऐसा ही यूनिट आप कह सकते हो, यूनिट जो आप यूज करोगे कूलम पर मीटर। तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वायर के ऊपर हो सकता है, रिंग के ऊपर हो सकता है, जैसे हम कहीं रिंग कंसीडर कर रहे हैं वहां पर भी अगर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया तो ये आपके पास क्या हो गया, रिंग के केस में भी ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का ही फॉर्मूला अप्लाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे जो ले रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी इन केस ऑफ द, अगर हमारे पास क्या रिंग है, तो रिंग है या फिर सिंपली लेंथ स्ट्रेट वायर है, कंडक्टर है, तो वहां पर जो हम इस टाइप के क्वेश्चंस में कंसीडर करते हैं कि भाई जो चार्ज है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और उसके लिए जो सिंबल लिया जा रहा है वो आपका लैम्डा। देन सिमिलरली सेकेंड पॉइंट जो यूज करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, जिसे आप सिग्मा सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसे सिग्मा से लिया जाता है, और सिग्मा जो होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया होता है, या फिर स्मॉल चार्ज के लिए हम dq बाई ds भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो यूनिट होगा वो आपके पास चार्ज कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इस सिग्मा को जो कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
इसी तरीके से जो थर्ड यूज करते हैं, ये आपके पास सेकंड था, थर्ड यूज करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लेते हैं और सिंबल हमारे पास रो यूज होता है, ठीक है, क्यू बाई वॉल्यूम, या फिर शॉर्ट फॉर्म के लिए यहाँ पे डी क्यू बाई डीवी लेते हैं, डी क्यू बाई डीवी, और इसकी जो यूनिट लेंगे कूलम पर मीटर क्यूब, ये आपके पास यहाँ पे एसआई यूनिट आ जाएगा। और ये जो रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप कहते हो, ठीक है, ये रो आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो अब जो आगे हमें जरूरत पड़ेगी, पॉइंट चार्ज तो रहेगा ही रहेगा, पॉइंट चार्ज के अलावा हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज भी यूटिलाइज होगा। तो कहीं पे भी हमें चार्ज को लीनियर चार्ज की फॉर्म में, या फिर लेंथ वाइज, या फिर वॉल्यूम वाइज, या फिर एरिया वाइज अगर हमें चेंज करना होगा, तो ये जो सिंबल्स हमने लिया है, इस सिंबल को यूज करेंगे। और इस तरीके का सिमिलर सिंबल्स अगर आपको ध्यान हो तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए यूज किया गया था, वहां पर भी मास डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया लिया गया था, और कई जगह पर, एक दो जगह पे मास डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम भी लिया गया था। तो ये कंसेप्ट आपके लिए नया नहीं है, बट थोड़ा सा ये है कि पीछे की चीजों को याद रखने की जरूरत है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस, सेम कंसेप्ट यूज होगा जो आपने कूलम्स लॉ में यूज किया है। ओके, थैंक यू।